Namaskar. I am Priyadarshan and you are welcome in the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. So, dear children, in the previous lesson, we were studying The Lost Spring by Anish Jung. The part which we studied, in that part, the author has introduced us with the grinding poverty, in fact, of the rag pickers who live in Simapuri. We shall continue the same part of the story today also. Let us see, in fact, what happens in the paragraph. Yeah. So, Mukesh insists on being his own master. Above it, there is a sentence, I want to drive a car. So, children, one thing is important to know here, that now the story of Noah, or you can say another story begins. So, there are stories within the story. कहानी के बीच कहानियाँ हैं यहाँ. एक कहानी तो हम लोगों ने साहिब आलम के बारे में पढ़ा, जो सीमापुरी रहता है, किस स्थिति में वो रहता है, वहाँ के लोगों की स्थिति क्या है, लेखिका हमें उससे अवगत कराती है. उसके बाद हम लोगों ने एक उद्वीपी की कहानी, छोटी सी कहानी है, उसको पढ़े. अब जो है एक तीसरी कहानी यहाँ आई है, और यह कहानी एक लड़का है जिसका नाम मुकेश है. तो कहानी कुछ इस तरह से है कि आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ, मैं एक कार चालक बनना चाहता हूँ. मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. यहाँ मुकेश इंसिस्ट करता है, जोर देकर कहता है, insist on to say something emphatically. Emphatically, किसी चीज़ को जब आप जोर देकर कहते हैं तो इसे आप कह सकते हैं, या वजन के साथ जब कहते हैं, जोर देकर कहना, वजन के साथ कहना. So, the boy Mukesh, here he writes, here he says, I want to be a car driver. I want to be my own master. मैं अपना मालिक खुद बनना चाहता हूँ, मैं एक कार चालक बनना चाहता हूँ. See the next line. I will be a motor mechanic. मैं एक मोटर मैकेनिक बनूँगा. He announces, वह घोषणा करता है. Do you know anything about cars? I ask. I ask. Again, I refers to the author. I का प्रयोग लेखिका के लिए किया गया है बच्चों, क्योंकि लेखिका ही नरेटर है इस कहानी की, वही कथावाचक है. So, do you know anything about cars? I ask. मैंने पूछा, तुम कार के बारे में कुछ जानते भी हो? I will learn to drive a car. वह लड़का मुकेश कहता है, मैं सीख जाऊंगा कार चलाना. वह जवाब देता है, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइज, और बिल्कुल मेरी आँखों में देखता है वह, और तब कहता है, मतलब लुकिंग स्ट्रेट इनटू आइज का मतलब कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ वह लड़का कहता है, हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज एमिडस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल इन हिज टाउन फिरोजाबाद, famous for its bangles. The author says his dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad. अब यहाँ
जिस वर्ड का लेखिका ने प्रयोग किया है वह है मिराज। मिराज, जेड प्रोनाउंसिएशन है इसका। तो ये जो मिराज है आप इससे ज़रूर वाकिफ़ होंगे। अगर हिंदी में इसे कहें तो आप कह सकते हैं मृग तृष्णा। मृग तृष्णा something appears but in reality it doesn't exist। दिखता तो है लेकिन होता नहीं है, उसे मिराज कहते हैं, मृग तृष्णा कहते हैं। ऐसी स्थिति बच्चों आप लोग भी ज़रूर देखे होंगे। अगर आप हाईवे पर ट्रैवल करेंगे, हाईवे पर चलेंगे, अगर दोपहर का समय है, कड़ी धूप है, तो बहुत दूर आपको दिखेगा कि सड़क पर पानी है, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो फिर बहुत दूर आपको दिखेगा कि वहाँ पानी है। फिर जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपको दिखेगा वहाँ नहीं, उससे आगे पानी है। तो इसे मिराज कहते हैं, मृग तृष्णा कहते हैं। So when Mukesh says no that I want to be a motor mechanic, I want to drive a car, I will learn it. So the author thinks it might be a mirage for him। यह एक मृग तृष्णा भी हो सकता है, क्योंकि जिस जगह मुकेश रहता है, जो काम मुकेश करता है, वह इस सोच से काफ़ी अलहदा है, काफ़ी अलग है। क्या अलग है इसे ज़रा समझें। तो दिस बॉय मुकेश ही लिव्स इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है, लेकिन बहुत मशहूर शहर है। ये एक डिस्ट्रिक्ट भी है, बहुत मशहूर है। मशहूर किस लिए है? दिस इज़ द हब ऑफ बेंगल मैन्युफैक्चरिंग। ये जो चूड़ियाँ बनती है, तो यहाँ चूड़ियाँ बनाने का काम होता है। सो दिस इज़ द सेंटर फॉर बेंगल्स मैन्युफैक्चरिंग। सो एंड मुकेश works there. The whole family of Mukesh lives in Firozabad. The entire generation, in fact, of Mukesh, prior to him, his forefathers, all of them, they have been now engaged in this activity of Bengal manufacturing or bangles making. तो मुकेश का पूरा खानदान, यहाँ तक कि उसके पूर्वज भी इसी काम में संलग्न थे, यही काम करते थे। The town is dusty, as the author writes. No? In fact, further we shall read about the town that no, it's a bleak place where there is no future, जहाँ कोई भविष्य नहीं, जहाँ कोई अवसर नहीं, जहाँ सब के सब लोग एक तरह से इस बेंगल इंडस्ट्री में लगे हुए हैं। एंड देयर इफ़ अ यंग बॉय, और वहाँ अगर एक जवान लड़का, एक लड़का यह ख्याल रखता हो कि आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, देन ऑफ कोर्स दिस आइडिया, दिस थॉट इज रिवॉल्यूशनरी। तो प्यारे बच्चों, अब वो जगह जहाँ सब के सब लोग बेंगल इंडस्ट्री में ही लगे हुए हों, यहाँ तक कि मुकेश के जो पूर्वज हैं वो लोग भी यही काम करते थे। मतलब एक ही वहाँ पेशा है, एक ही काम है, बेंगल बनाना, चूड़ियों का निर्माण करना या चूड़ियाँ बनाना, और सब के सब लोग उसी कार्य में रत हैं, सब के सब लोग वही काम करते हैं। और उसमें से एक नौजवान लड़का जिसका नाम मुकेश है, और वो ये डिक्लेयर करता है, वह यह घोषणा करता है कि आई विल बी अ मोटर मैकेनिक और आई विल ड्राइव अ कार। जब वह घोषणा करता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, मैं कार चलाना सीख जाऊंगा, तो सही मायने में यह एक क्रांतिकारी सोच है। इट्स ए रिवोल्यूशनरी थॉट। लेट अस सी नेक्स्ट व्हाट द ऑथर हैज फॉर अस। So do you know anything about cars? I ask. मैंने पूछा, तुम्हें कार के बारे में कुछ मालूम, तुम जानते हो थोड़ा बहुत भी कार के बारे में?
आई लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना सीख जाऊँगा। वह जवाब देता है, लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज, पूरे आत्मविश्वास से लबरेज मेरी आँखों में वह देखता है और कहता है, हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज एमिडस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। लेखक को, जैसा कि लेखिका कहती हैं कि हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज, मानो ऐसा कि एक मृग तृष्णा हो या इस धूल धूषित शहर में जिसका नाम फिरोजाबाद है, जो बैंगल मेकिंग्स के लिए, बैंगल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, चूड़ियों के निर्माण के लिए मशहूर है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, हर एक परिवार फिरोजाबाद का इन चूड़ियों के निर्माण में संलग्न है, लिप्त है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेज, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. लेखिका यह कहती हैं, इस शहर में जितने भी लोग हैं सब के सब चूड़ी निर्माण में ही संलग्न हैं, सभी लोग इसी काम में लगे हुए हैं और शायद यह एक बहुत बड़ा हब है बैंगल मैन्युफैक्चरिंग का। और लेखिका यह कहती हैं कि perhaps no, this place makes bangles for all the people who live in this part of India. मुकेश family is among them. मुकेश का परिवार उनमें से एक है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures. बेंगल मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है, मुकेश का परिवार भी वही काम करता है और इस बात से कोई वाकिफ़ नहीं है कि बच्चों को इस प्रकार के कार्य में लगाना, खासकर जो फर्नेसेस हैं, जो भट्ठियाँ हैं जिसमें शीशे को पिघलाया जाता है, तो इस प्रकार के काम में बच्चों को लगाना वह इल्लीगल है। इल्लीगल है कहने का मतलब है अनलॉफुल है, गैर कानूनी है। तो यह बात या इस बात से कोई वाकिफ नहीं है। सी द नेक्स्ट ईयर, लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर्स इन डिंजी सेल्स, छोटे छोटे अंधेरे कमरों में, विदाउट एयर एंड लाइट, जिसमें न तो हवा है न तो रोशनी है। दैट द लॉ इफ एनफोर्स्ड कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. Slog का मतलब बच्चों हार्ड वर्क होता है, हार्ड वर्क, कठिन मेहनत। तो लेखिका हमें यह बताना चाह रही हैं कि ये बच्चे, ये लोग जहाँ यह काम करते हैं, वह जो काम करने की स्थिति है, जो जगह है, वह बिल्कुल ही अनहाइजीनिक है, वह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। और उनमें बच्चों को उलझाना, काम करना, काम करवाना, ये सारी चीज़ें गैर कानूनी हैं, क्योंकि जो स्थिति काम करने, जो वर्किंग कंडीशंस है वहाँ का, वो बहुत ही ख़राब है। डिंजी रूम्स हैं, छोटे छोटे कमरे हैं, सेल के जैसे कमरे हैं, उसमें न तो रोशनी है, नहीं तो ठीक से हवा का वेंटिलेशन है, हवा का आना जाना उसमें से नहीं है, वो भी नहीं है। सो दिस इज हाउ द ऑथर इन फैक्ट इज डिपिक्टिंग, इज पोर्ट्रेइंग हाउ द पीपल आर वर्किंग देयर इन फिरोजाबाद। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम,
मुकेश की आंखों में एक चमक है। वह चाहता है कि मुझे वह अपने घर को दिखाए, अपने घर को ले चले। which he proudly says is being rebuilt, और वह बड़े ही गर्व से कहता है कि उसका घर बनाया जा रहा है। We walk down stinking lanes, उस या उन बदबूदार गलियों से, स्टिंकिंग का मतलब बदबूदार होता है। We walk down stinking lanes choked with garbage, जिसमें गार्बेज की सरांध आती थी। Past homes that remain hovels, hovels हट को बोलते हैं, झोपड़ियों को बोलते हैं, छोटे छोटे घर जो होते हैं। Past homes that remain hovels with crumbling walls, टूटे फूटे गिरती दीवारें, उबली डोर्स, हिलते हुए दरवाजें, नो विंडोज, खिड़कियां नहीं, क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, और इस प्रकार के घरों में सिर्फ इंसान ही नहीं, उनके साथ जानवर भी एक साथ रहते हैं। कोएग्जिस्ट का मतलब होता है एक साथ रहना। इन ए प्राइमीवल स्टेट, प्राइमीवल का मतलब प्री हिस्टोरिक होता है। इन अ प्राइमीवल स्टेट नो, तो इसे आप कह सकते हैं प्री हिस्टोरिक। जो प्राग ऐतिहासिक जिसको कहते हैं। सो ये वर्ड है प्री हिस्टोरिक या प्राग ऐतिहासिक। कि पुराने ज़माने में जिस तरह से लोग रहते थे, यह वही दौर है। तो उसी तरह से लोग वहाँ उन गलियों में, उन मकानों में, उन झोपड़ियों में रहते हैं। क्रम्बलिंग वॉल्स, उबली डोर्स, हिलते डुलते दरवाजे, नो विंडोज, खिड़कियाँ भी नहीं, क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्राइमल स्टेट। बिल्कुल प्राग ऐतिहासिक तरीके से वो लोग वहाँ रहते थे। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, और इस तरह के ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, और इसी तरह का एक घर है जहाँ वह रुकता है। बैंग्स उबली आयरन डोर्स विथ हिज फुट एंड पुसेस इट ओपन। नो, वह वहाँ रुकता है। बैंग्स उबली आयरन डोर, लोहे के बने हुए दरवाजे, उसको जोर से खोलता है। विथ हिज फुट मतलब पैर से उसमें धक्का देता है, खोलता है। एंड पुसेस इट ओपन, उसे वह खोल देता है। सो चिल्ड्रन, दिस इज हाउ द ऑथर नरेट्स द लिविंग कंडीशन ऑफ अनदर बॉय और अदर फैमिलीज who are now little bit far from Delhi, and the name of the place is Firozabad. It is a district of Uttar Pradesh which is famous for Bengal industries. तो प्यारे बच्चों, अब ये जो दूसरी कहानी है, इसमें लेखिका हमें फिरोजाबाद ले जाती है। वहाँ एक लड़का उससे मिलती है जिसका नाम मुकेश है। मुकेश का पूरा परिवार, उसके सारे लोग, या वहाँ जितने भी तकरीबन 20,000 लोग वहाँ रहते हैं, और सब के सब बेंगल मेकिंग का काम करते हैं, चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। वहाँ की भी जो लिविंग कंडीशन है, रहने के जो तौर तरीके हैं, रहने की जो स्थिति है, वह सीमापुरी से कुछ अलग नहीं। जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था, जब साहिब आलम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो साहिब आलम, उसका पूरा कुनबा या तकरीबन 10,000 लोग सीमापुरी में रहते हैं। सब के सब रैग पिकिंग का ही काम करते हैं, और वहाँ भी रहन सहन की स्थिति काफ़ी निराशाजनक थी। ठीक उसी तरह से जो ये इलाका है फिरोजाबाद का, रहन सहन की स्थिति यहाँ भी बद से बदतर है। सो दिस इज़ व्हाट द ऑथर हैज़ टू कंपेयर टू डिफरेंट प्लेसेस, बट द कंडीशन इज रियली वरीसम एंड पैथेटिक एट both these places. We enter a half-built shack. We enter a half-built shack. एक आधा अधूरा बना हुआ घर, उसमें लेखिका
और मुकेश एंटर करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक हिस्से में, थैच्ड विथ डेड ग्रास, एक हिस्से में जो पशुओं को जो घास वगैरह खिलाए जाते हैं, सूखे घास, वो वहाँ रखे हुए हैं। थैच्ड विथ डेड ग्रास एक हिस्से में पशुओं के लिए घास। इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनैक लीव्स, और दूसरी जगह एक स्टोव है, फायरवुड का, जो लकड़ी पर जो खाना बनाते हैं, वैसा एक चूल्हा है जिसके ऊपर एक बर्तन रखा हुआ है और उसमें स्पिनैक लीव्स, स्पिनैक पालक को बोलते हैं, तो उस पर वो उबल रहा है। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, और ज़मीन पर एल्युमिनियम के बड़े बड़े थाल या थालियाँ रखे हुए हैं। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और उसमें कटी हुई सब्जियाँ रखी हुई है। अ फ्रेल यंग वूमन, फ्रेल, सो फ्रेल, here the word frail, no? वीक, कमजोर कहें आप, फ्रेल वीक है, कमजोर है। सो अ फ्रेल यंग वूमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। नहीं, फ्राइल जो, जिसका मतलब कमज़ोर होता है, बहुत लीन एंड थीन, दुबली पतली सी, कमज़ोर सी एक महिला, सो वह खाना बना रही है। अ फ्राइल यंग वूमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, शाम का खाना बना रही है पूरे परिवार के लिए। थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स, उनकी आँखों में, उस महिला की आँखों में धुआं भरा पड़ा है, स्मोक है, क्योंकि आग, जो लकड़ी वाला चूल्हा होता है उस पर वो खाना बना रही है, तो उससे स्मोक निकलता है और उस स्मोक से वो परेशान है, लेकिन मुस्कुराती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, और मुकेश का जो बड़ा भाई है उसकी वो बीवी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वर्षों में कुछ ज़्यादा पुराना नहीं, कहने का यह मतलब कि वह कोई बूढ़ी महिला नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज बहू, और घर में उसे बहू की इज्जत मिलती है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की वह बहू रानी है, ऐसा कहें। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, और वह 3 लोगों का ख्याल रखती हैं। 3 लोगों का चार्ज उनके पास है। कौन कौन है? तो यह एक तो उनका अपना हस्बैंड जो उनके पति हैं, फिर मुकेश है, और फिर मुकेश का पापा है। तो मतलब हस्बैंड, मुकेश एंड फादर इन लॉ, ससुर, ऐसा कहें। तो पति, देवा और ससुर, ये 3 लोगों का वो ख्याल रखती हैं। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, और जब बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग घर में प्रवेश करते हैं, शी जेंटली withdraws behind the broken wall and brings a veil. व्हील पर्दा को बोलते हैं या घूंघट को बोलते हैं, क्लोजर टू हर फेस। तो जैसा कि रिवाज है उत्तर भारत में बहुत सारी जगहों पर कि जब बुजुर्ग या घर के बड़े घर में दाखिल होते हैं, प्रवेश करते हैं, तो जो बहू होती हैं वो घूंघट डाल लेती हैं या पर्दा कर लेती हैं। When the older man, yeah, so as custom demands, जैसा कि रिवाज है, daughters in law must veil their faces before male elders, कि जैसा यह एक रिवाज है कि जब भी कोई बुजुर्ग घर के बड़े घर में दाखिल होंगे तो बहुएं उनसे पर्दा करती हैं। In this case, the elder is an impoverished bangle maker, और यहाँ जो एल्डर है, जो बुजुर्ग है, वह एक निहायत ही गरीब चूड़ी बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, बहुत या यूँ कहें कि कमर तोड़ मेहनत करने के बावजूद
बरसों तक कमर तोड़ मेहनत करने के बावजूद, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले तो टेलर का काम करते थे, देन अ बैंगल मेकर, बाद में चूड़ी बनाने का काम करते थे। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, मतलब तमाम उम्र इतने काम करने के बावजूद भी वह एक घर भी ठीक से नहीं बना पाते हैं या उसका मरम्मत नहीं कर पाते हैं। रिनोवेट का मतलब रिपेयर होता है। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते हैं। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, वो क्या कर सकते हैं तो सिर्फ ये कर सकते हैं कि वो जो काम जानते हैं सिर्फ उसी काम को अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। सो चिल्ड्रन, what we studied in this paragraph is really very moving. Poverty, how far it affects people, the generations, the future generations. The author here in this paragraph, she introduces us with Mukesh and his family. They live in Firozabad and all of them are engaged in bangle making activity or bangle making occupation. So what did the author finds? Because when Mukesh tells the author to visit his house, she is very proud to show the house to the author. The author goes there. The author says, all the doors they are ubbly. वो सब हिलते डुलते दरवाजे, गिरती हुई दीवारें, बदबूदार गलियां, इन सब को क्रॉस करते हुए लेखिका उसके घर तक पहुंचती है। And there what she finds? She finds in one room built house, एक कमरे के बने आधे अधूरे बने घर में क्या क्या वो देखती हैं। She finds a furnace, she finds a earthen stove, एक मिट्टी का चूल्हा भी है, आग की भट्टी भी है, जानवरों के लिए घास भी है, और there is a daughter-in-law in fact of the family there, एक बहू भी वहाँ है। And she is, though as the author writes, she is not that much old, वह उतनी बूढ़ी नहीं है। She is comparatively young but very frail, very weak, and she commands, or she is in charge of 3 people there, और वो 3 लोगों का ख्याल रखती हैं, उनका अपना हस्बैंड मुकेश और ससुर जो फादर इन लॉ है। ऑथर हमें एक और रिवाज से, एक और कस्टम से अवगत कराती हैं कि जब भी बड़े बुजुर्ग घर में दाखिल होते हैं तो जो बहुएं होती हैं वो घूंघट डाल लेती हैं या पर्दा कर लेती हैं। देयर आफ्टर व्हाट डिड द ऑथर से इज रियली very moving. So it is you can say a chilling description of something. What she says, the whole family works very hard. The grandfather of Mukesh almost for the whole of his life, वह तमाम उम्र मुकेश का दादा संघर्ष की ज़िंदगी जीता है, कमर तोड़ मेहनत करता है, और उतनी कमर तोड़ मेहनत करने के बावजूद वह अपने घर का रिपेयर तक नहीं करा सकता है। बच्चों को पढ़ाने लिखाने की बात तो बहुत दूर, गरीबी कुछ इस कदर है कि वह वही सिखाता है अपने बच्चों को जो काम वह जानता है, और वह कौन सा काम जानता है तो वह सिर्फ चूड़ी बनाना जानता है। सो चिल्ड्रन, दिस इज हाउ पॉवर्टी मल्टीप्लाइज। इसे आप इनफैक्ट वेब ऑफ पॉवर्टी जिसे कहते हैं, या जिसे गरीबी चक्र कहते हैं, कि ग्रैंडफादर इज पुअर, हिज इन फैक्ट फादर मस्ट बी पुअर, हिज सन children they are poor, and it appears that the future generation, if they also engage in the activity of Bengal manufacturing, they will also remain poor. तो ये गरीबी का कुचक्र है कि इंसान गरीबी से ऊपर उठ ही नहीं पाता है, और यही कहानी मुकेश की है। So children, this is how in fact how childhood in fact how childhood has become the victim of exploitation, have become the victim of poverty. And if it is well said or well understood fact that if children suffer, the future of a nation is also bound to suffer. So we shall study further
in the next class, something new. Till then, goodbye, namaskar.